इस औरत को नरभक्षी जनजाति ने पकड़ लिया था। उसकी खूबसूरती की वजह से उसे एक लकड़ी के खंभे से बांधकर ऊपर उठा दिया गया ताकि उसे उनके देवता के लिए बलि चढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ पति को एक छोटी नाव में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया गया था, जहां उसे समुद्र देवता के लिए बलि चढ़ाना था। सरदार के आदेश पर आग जलाई गई। औरत मौत का सामना बड़ी शांति से कर रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पति ने उससे तलाक मांगा था। उसका दिल पहले ही टूट चुका था और उसे अब अपने शरीर की कोई परवाह नहीं थी। पति नाव में होश में आया तो उसने खुद को गहरे समुद्र की तरफ जाते पाया। मुश्किल से उसने किनारे की बेलों को पकड़कर जान बचाई। बाहर निकलते ही उसके दिमाग में पहला ख्याल आया कि वह औरत को बचाए। उसने खुद को काले कीचड़ से ढक लिया और चुपचाप जनजाति के बीच पहुंच गया। वहां से उसने एक खंजर चुराया और औरत के पास पहुंचा। खंजर खंभे में घोंपकर उसने उम्मीद की कि औरत रस्सी काटकर भाग जाएगी, लेकिन वह अभी भी तलाक की पीड़ा में चुपचाप खड़ी रही। पति ने अपनी गलती मानी और बार बार माफी मांगी, पर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। यह नजारा देखकर जनजाति का सरदार सतर्क हो गया। पति ने तुरंत सरदार का भाला छीनकर उसे बंधक बना लिया और सबको पीछे हटने को कहा। उसे एहसास हुआ कि औरत के बिना उसका जीवन बेकार है और अब उसकी बारी है बलिदान देने की। यह सुनकर औरत ने सोचा कि पति रस्सी काट रहा होगा, लेकिन उसने खंजर जमीन पर फेंक दिया और ठंडे लहजे में बोली, तुम टीवी तक तो नहीं लगा सकते, मेरे लिए क्या बलिदान दोगे? इसके बाद जनजाति ने पति को पकड़ लिया और औरत की बलि फिर से शुरू कर दी। लेकिन तभी पति ने खुद को छुड़ा लिया। उसने सरदार के दांत तोड़ दिए, आग बुझा दी और खंभा उखाड़कर औरत को कंधे पर उठा लिया। दोनों समुद्र में कूद पड़े। डूबते समय पति ने औरत को गहराई से चूमा। चमत्कारिक रूप से दोनों बच गए, लेकिन जनजाति ने भाले फेंककर उन पर हमला शुरू कर दिया। पति बार बार औरत को पानी में डुबोकर उसकी रक्षा करता रहा। ऐसे में औरत ने 2 शर्तों पर पति को माफ करने की बात कही। पहली, अगर उसने फिर कभी तलाक का नाम लिया तो वह उसे भून डालेगी। दूसरी, चाहे काम कितना भी हो, पति को हमेशा उसकी भावनाओं का ध्यान रखना होगा। पति ने तुरंत मान लिया। औरत ने रस्सी काटकर खुद को आजाद किया और पति के साथ नाव खींचकर समुद्र में उतर गई। तभी एक ताकतवर योद्धा कुल्हाड़ी लेकर उन पर टूट पड़ा। औरत को बचाने के लिए पति ने पहले उसे नाव पर बैठाया और खुद योद्धा से भिड़ गया। एक ही वार में उसने उसे बेहोश कर दिया। औरत ने यह देखकर पति का असली प्यार समझा। दोनों नाव लेकर लौट आए और सुलह कर ली। घर लौटकर पति ने अपनी बड़ी नौकरी छोड़ दी और औरत को ही अपना सब कुछ मान लिया। अब वह पूरी तरह उसी का हो गया और काम की चिंता छोड़कर हमेशा उसके साथ रहने लगा।